कभी भी आपको कोई बोलता है ना कि भगवान चमत्कार करते हैं नहीं करते, तुझे कैसे पता ईश्वर होते हैं नहीं होते हैं, क्या तूने भगवान को कभी देखा है, भगवान ने तेरे लिए क्या किया है, तो उसे ना मेरे चैनल को शेयर कर देना। उसे कहना 3-4 वीडियो देख ले, भले ही हर वीडियो को जाकर डिसलाइक करे, लेकिन ज़रा कहानियाँ देख ले। ये जो अनुभव है ना, जो लोग मुझे भेजते हैं, इससे पता पड़ता है कि हाँ, भगवान होते हैं। बस आप उन पर पूरे सच्चे मन से भरोसा करो। आज नहीं तो कल जो आपका समय खराब आपको लग रहा है, ये बदलेगा और बेहतरीन हो जाएगा। आपके मन में जो भी समस्या है, आपको कोई भी लाइफ से प्रॉब्लम है, वो सब धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। चाहे आपकी पैसे से हो, कैसी भी परेशानी हो, धीरे धीरे देखना, ईश्वर सब ठीक कर देते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, और ये वो कहानियाँ हैं जो आप ही लोग मुझे भेजते हैं। अभी आपके लिए एक सरप्राइज़ है। आने वाले कुछ समय में कुछ वीडियोस के अंदर कुछ सवाल छुपे होंगे। उन सवाल को आपको लगातार सॉल्व करना होगा। मैं 8 सवाल पूछूंगा और जिसमें से 5 सवाल आपको राइट बोलने होंगे, राइट देने होंगे। तो आप एक जो मैं छोटा सा कंपटीशन कर रहा हूँ, उसके अंदर हकदार हो जाएंगे कि आपको भी मैं वो मूर्ति जो एक स्पेशल तैयार हो रही है, मेरे पास 21 मूर्ति हैं जो कि हमने बनवाई हैं, 21, ठीक है, वो फिर मैं आपको भी दे सकता हूँ अगर आपने पार्टिसिपेट ठीक किया। हर कहानी में एक सवाल छुपा होगा, उस सवाल को भी आपको ही ढूंढना है और जवाब को भी आपको ही ढूंढना है। मैं पूछूंगा नहीं बीच में आपसे कि देखिए ये है कंपटीशन वाला सवाल ना, आपको खुद अंदाज़ा लगाना होगा कि नितिन ने ये सवाल बीच में किया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद अगर कहानी शुरू करूंगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। चलो मैं कहानी पर आता हूँ। अरुण की कहानी है। रहने वाले गुजरात के हैं, दिल्ली आ चुके हैं, 9 साल हो गया घर को छोड़े और घर वालों को अब देखना भी पसंद नहीं करते। थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया था क्योंकि मैं आराम से धीरे धीरे सुनाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपके बहुत सारे समय को बचाकर छोटे से समय में बहुत जोरदार कहानी आप तक लेकर आऊँ। नाम अरुण, रहने वाले गुजरात के, दिल्ली सेटल हो चुके हैं, 9 साल हो गया, माता पिता की शक्ल नहीं देखी, भाई बहन से कोई मतलब नहीं, परिवार से दूर, अपने धर्मपत्नी और 3 बच्चों के साथ घर से नाराज़गी के साथ निकले थे कि मैं अब कभी वापस नहीं लौटूंगा, मुझे तुम सबकी शक्ल नहीं देखनी। अरे तेरा बैर तेरे भैयाओं से था, तेरी दीदी से था, तेरे रिश्तेदारों से था, माँ बाप की क्या गलती थी। माँ बाप ने बहुत कोशिश करी, बहुत फ़ोन करे, बहुत बार आए मिलने, लेकिन इसने दरवाज़ा चेहरे पर बंद कर दिया। अब एक ना सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है। माँ ने ये कह दिया कि ठीक है, अब आज के बाद हम भी तेरे घर नहीं आएंगे, क्योंकि तुझे हो ना हो, लेकिन मुझे मेरे पति की कद्र बहुत है। मेरे सामने मेरा बेटा हो या कोई भी हो, मेरी पति की बेइज्जती करे, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे तू नहीं सुन सकता किसी की, ऐसे हम भी तेरी नहीं सुन सकते। थोड़ा मनमुटाव हुआ और ये यहाँ से बाहर आ गए। दिल्ली में आए ना, इनका व्यापार चल नहीं रहा था। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इन्होंने कहा था कि नितिन भाई मेरे को 16-17 व्यापार का अनुभव है। मैं ना इसे 16-17 व्यापार के अनुभव को नहीं बोलूँगा। पता है, ये 16-17 बार ट्राई करना और विफल होना कह सकते हैं। आप ट्राई करिए, ठीक है, लेकिन ये 1 महीने, 2 महीने और 5 महीने के तजुर्बे गिने नहीं जाते मेरे भाई। आपको बुरी लगेगी बात, लेकिन मैं जब आप कहानी अनुभव बता रहे होते हो ना, तो मैं अपनी तरफ से इनपुट नहीं देता, लेकिन हाँ, जब यहाँ प्रेजेंट कर रहा होता हूँ तब ज़रूर अपनी राय देता हूँ। मेरा ये मानना है, बाकी दुनिया क्या माने, मुझे उसमें किस किस की राय को ठीक और गलत करता रहूँ। इनका ये कहना है कि मुझे 16-17 व्यापार का अनुभव है, तो आप किसी भी अनुभव को ये कह सकते हो कि मुझे 3 साल का यहाँ, 5 साल का ये, 8 साल का ये, तब तो वो अनुभव है, ठीक है। तो ये 2 महीने 3 महीने वालों को काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि इतना समय तो किसी व्यापार को समझने में ही लग जाता है। एक कोई भी आप व्यापार करते हैं ना, कोई भी दुकान खोलते हैं, तो वहाँ सामान भरने में कि हमें क्या क्या रखना है और डीलिंग कैसे करनी है, इसी में 2-4-6 महीने निकल जाते हैं। ये एक हकीकत है, व्यापार हर किसी के बस की बात नहीं है। और हाँ, वाइस वर्सा, आप जॉब भी कह सकते हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं है। जो जॉब कर सकता है, मुश्किल है व्यापार कर पाए, और जो व्यापार कर सकता है, मुश्किल है वो किसी की सुन ले, मतलब कि जॉब कर पाए।
क्योंकि व्यापारी का एक बात कहना होता है कि भैया अपने मन के मर्जी है, मतलब कभी भी शटर गिराया, अपना घूमने चले गए, घर वालों के साथ जाना है, कहीं जाना है, किसी की सुननी नहीं है, चले गए। और सर्विस वालों का कि भैया ग्राहक आओ नहीं आओ, महीने के पैसे आते हैं अपने, क्या टेंशन है। दोनों का अपना अपना एडवांटेज है और दोनों की बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं। खैर होता क्या है कि अपनी धर्मपत्नी और 3 बच्चों के साथ दिल्ली तो आ गया, लेकिन उसके बाद इसका व्यापार नहीं चला। अब नौबत ये आ गई कि जो गुड़िया है ना, ये थोड़े पैसों को लेकर देखा जाए तो दबे परिवार से है, ठीक है। ये लोग पैसे वाले हैं और ये जो लड़का है जिसकी शादी इनसे हुई है, ये मांगलिक है और मांगलिक के लिए मांगलिक ही कन्या चाहिए, और अगर कन्या ही मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक चाहिए, ठीक है। और जिसकी वजह से शादी उनकी कहीं नहीं हो रही थी। उम्र में तकरीबन 9 साल बड़े हैं ये, जो दीदी हैं इनसे 9 साल बड़े हैं। अच्छा, मैं दीदी का नाम बताता हूँ। भाई साहब का तो मैंने बता ही दिया आपको, अरुण नाम है, ठीक है। और जो दीदी हैं ये प्रीति हैं, इनका नाम प्रीति है। मतलब भाभी और भैया ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं कभी कभी, भाई आप मुझसे बड़े ही हो। कहते हैं कि एक स्थिति ऐसी आ गई कि जहाँ हमने किराए पर मकान लिया था, वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि आप 2 महीने हो चुके हैं, अब यहाँ से खाली कर दीजिए, हम अपना किराया छोड़ रहे हैं। इसे ना किसी का भी 1 रुपया अपने सर पर बर्दाश्त नहीं होता। उसने कहा नहीं जी भाई साहब, मैं आपका किराया ज़रूर दूंगा, और मेरे से गलती हो गई कि मैंने बाज़ार में कुछ पैसा लगा दिया और जहाँ जिसे दिया था वो मेरे साथ गलत काम कर गए और गड़बड़ हो गई। उन्होंने शटर बंद कर दिया है, व्यापार बंद हो गया, जो भी है, तो वो पेमेंट भी मुझे करनी पड़ी, तो मेरा हिसाब किताब थोड़ा ख़राब हो गया। तो उन्होंने कहा अपने घर से पैसे मांग लो। उसने मना कर दिया कि ना मैं अपने भाई से मांग सकता, ना पापा से। मैं जिस अहम के साथ घर से निकला हूँ वो अहम इतना भी कमज़ोर नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आपको घर छोड़ना होगा। इसने दिन मांगे कि कुछ दिन की मुझे मोहलत दे दीजिए, 10-12 दिन की। ये घर आया, उस टाइम इसे पहली बार इसके बच्चों ने और बीवी ने रोते हुए देखा। उन सभी की आंखों में आंसू से आ गए कि ये पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि वो घर का हीरो है। अगर वो हारा तो बहुत कुछ समस्याएं बिगड़ जाएंगी और गड़बड़ हो सकती है। जो धर्मपत्नी है उन्होंने कहा कि आप इतने परेशान क्यों होते हो, अगले महीने बच्चों के तीनों के नाम स्कूल से हटवा देंगे, जो फीस के लिए हमें पैसे देने होते हैं वो बच जाएंगे। उसने कहा नहीं, मेरी वजह से बच्चों का भविष्य थोड़ा ना खराब हो जाएगा, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। इन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि खाटू श्याम बाबा करके एक भगवान है, ये पैसों को लेकर बहुत जल्दी मदद करते हैं, जिसे भी पैसों की ज़रूरत है। तो इसने कहा अच्छा, अब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में से ये चीज़ें हटाकर भगवान को लाओगे। जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगा, भगवान कहीं गड़ा खजाना दिलवा देगा। बहुत उल्टे सीधे शब्द भी बोले। तो प्रीति ने कहा कि देखिए, हमारी स्थिति तो खराब है ना, हमारी कंडीशन खराब है, ऐसे में कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, क्यों ना भगवान का सहारा लिया जाए। इसने कहा देखो, मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता और कभी भी भगवान ने किसी की कोई मदद नहीं करी। जो आदमी मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। तो उन्होंने कहा आप भी तो मेहनत कर रहे हो। ये अभी तो परेशान था या आंसुओं के साथ बात हो रही थी, अब ये चिढ़ रहा है। अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि अगर तुझे मेरे साथ परेशानी है तो तू घर चली जा, मतलब मेरे मम्मी पापा के लिए तू हमेशा है और उनके वो तेरे लिए हमेशा है, मैं ही तो बीच में परेशानी की वजह हूँ। और उन्होंने भी कह रखा था कि मेरे बेटे को घर आना हो ना आना हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे और मेरी जो बहू है कभी भी घर आ सकती है, उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। उसने कहा जब खुशी में हम साथ हैं तो गम में मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकती, बस मेरे कहने से तुम रोज़ मंदिर जाया करो, बस इतना कर दो। उसने कहा कौन से भगवान की पूजा करनी है? उसने कहा भगवान सब एक होते हैं, तुम अगर इस मन से जाओगे तो कहीं मत जाओ, आपको किसी भी मंदिर में भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन आप मन से जिस भी भगवान को मानते हो ना, आपको हर मंदिर में मिलेंगे। इसने कहा बातें तो तुम बहुत बड़ी कर रही हो, काश तुम कोई जॉब भी कर रही होती। इस लड़की को अब बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये अच्छी खासी टीचिंग जॉब छोड़ के घर संभाल रही थी कि बच्चों को शाम को जब स्कूल से मतलब आ जाते हैं तो संभालना पढ़ाना, बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं तो मैं जॉब में ध्यान दूं या बच्चे पर। तो इन्होंने कहा कि आप जॉब छोड़ दो, तो इसने छोड़ दी और आज वही ताना दे रहा है। इसने कहा ठीक है, मेरी गलती थी जो मैंने जॉब छोड़ दी, मैं समझ सकती हूँ।
तो ये भाई साहब और ये जो दीदी हैं थोड़ा सा आर्गुमेंट की तरफ जा रहा था इनका बातचीत, तभी इनके पड़ोस में एक महिला हैं, वो आती हैं। वो एकदम मजाक मजाक में बोलती हैं कि अरे दोनों एक दूसरे को बहुत गंदा गंदा बोल रहे हो, तेज तेज आवाज़ आ रही है, मैंने सोचा मैं जाकर थोड़ा सा मिठाई दे आऊँ। उन्होंने कहा हम समझे नहीं। अरे हमने एक नई दुकान लगाई है। दुकान किस चीज़ की? तो उन्होंने बताया कि भाई जैसे आर्टिफिशियल डेकोरेशन वगैरह होता है ना, उसका काम। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों मुंह मीठा करो। लड्डू खिलाए गए बच्चों को, तीनों को लड्डू खिलाए गए, और फिर कहते हैं कि आप दोनों परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? इसने रोते रोते सारी बातें बता दी प्रीति ने। उन्हें बड़ी बहन जैसा मानती है, तो वो कहती हैं कि इतनी सी बात है, अगर नौकरी की बात है तो भैया के साथ क्यों नहीं कर लेते? मतलब जो पड़ोस के लोग हैं और मतलब जिन्होंने भी दुकान खोली है, उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का तजुर्बा नहीं है, लेकिन बैठकर बात करी जा सकती है, उन्हें कैसी मैं मदद कर सकता हूँ और वो कितने पैसे देंगे? उन्होंने कहा देखिए जी, पैसों की तो मुझे पता नहीं, और बस ये कह सकती हूँ कि हाँ वो भी कोई अपने साथ मदद के लिए हो जाए। तो उन्होंने कहा यानी तुम्हारे को नौकर चाहिए? यार मतलब एक तो तेरे पास आगे चल के फ्यूचर में पैसों की दिक्कत आने वाली है, दूसरा सामने से कोई आ रहा है उठकर तेरे को नौकरी दे रहा है, और ऊपर से तू उल्टा बोल रहा है कि तुम्हें नौकर चाहिए। ये जो नौकर शब्द है ना, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि कोई किसी का कभी नौकर नहीं हो सकता। एक हेल्पिंग हैंड होता है, जिसे आप कह सकते हैं डोमेस्टिक हेल्प कह सकते हैं, ठीक है? आपके घर पे, दुकान पर, कहीं पर भी कोई आपका नौकर नहीं है। मैं एक बात आज बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ये शब्द ज़िंदगी से निकाल देना। हमारे यहाँ 3 नौकर काम करते हैं। तुम अपने आप को इतने बड़े सेठ समझ रहे हो? अरे तुम खुद नौकर हो भगवान के, तो तुम क्या किसी को नौकर रखोगे? सेठों के सेठ जानते हो, बाबा श्याम, 1 से 1 करोड़, सब पता है? नहीं पता ये वाली कहानी? ये तो अभी 2023 की है। खैर सब बताऊंगा धीरे धीरे। तो इसीलिए अपने आप को बहुत बड़ा सेठ समझना छोड़ दो और सामने वाले को नौकर। हेल्पिंग हैंड है, आप एक सहारा बनते हो किसी का और कोई आपका, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसने जिस तरह से बोला, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, आपको कौन नौकर बना रहा है, आप मालिक बनिए दुकान के, नौकर तो मेरे पति बन सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप रुकिए। ये गई उन्हें बुलाकर लाइन। बहुत भला आदमी, मतलब किसी किसी का तो चेहरा इतना मतलब सब कुछ कह देता है कि इस आदमी ने ना जाने कभी ज़िंदगी में मक्खी को भी उड़ाया नहीं उड़ाया है, लेकिन बहुत सीधा आदमी। उसने हंसते हंसते कहा कि भाई साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई, लेकिन मैं जो सुन रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं कोई दुकान पर लड़के को नौकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि जब मैं व्यापार पे जाऊँगा, बाहर जाऊँगा, ऑर्डर लेने जाऊँगा, तो कोई गल्ले पर रहे, फिर आप जाना बाजार में तो मैं गल्ले पर रहूँगा। उसने कहा हाँ बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें व्यापार का कोई तजुर्बा है, कभी किया है? उसने कहा हाँ जी, पहले मैं ठेली लगाता था। तो भाई साहब क्या कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करता जो ठेली वेली लगाते हैं। पता है मैं कौन से घर से हूँ, कुछ जानते हो मेरे बारे में? उसने कहा आप कोई से भी घर से सही बाबूजी, मैं तो ठेली पर काम करता था पहले, धीरे धीरे इस व्यापार को समझा हूँ तो जाकर जैसे तैसे किराए पर दुकान खरीदी है। उन्होंने कहा किराए पर दुकान खरीदी नहीं होता, किराए पर दुकान ली होती है। तो ये पहले अपना किराए को ही निकाल लें, तब मेरे पैसे करेंगे। उसने कहा भाई साहब आप बहुत बड़े बोल रहे हो, मुझे क्या समझ रहे हो? आप जिस जगह, माफ़ी चाहूँगा भाभी जी बुरा मत मानना, जिस जगह आप अभी नौकरी कर रहे हो आपकी तनख्वाह कितनी है? इसने ऐसे ही कोई रकम बताई, मतलब मैं आपको आइडिया के लिए बोल रहा हूँ कि 8,000 बताई, 12,000 बताई। तो उसने कहा जब मैं ठेली लगाता था तब मैं 25 कमाता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मेरी औकात दिखा दी। ठेली वालों को जो आप आंक लेते हो, हम ऐसे भी नहीं हैं। ये जो बड़े बड़े जाते हैं ना गाड़ियों में बैठ बैठ के साहब लोग, उनसे ज़्यादा पानी पूरी वाला ले जाता है। तो आपको ये सामने वाले की थोड़ी इज्जत करनी चाहिए। पहले तो मैं कोशिश कर रहा था कि आपकी मदद करूँगा, लेकिन अब नहीं कर पाऊँगा। मुझे भी अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि आप मिठाई देकर आ जाना। वो चला गया। प्रीति ने बहुत कहा है कि आपको सामने वाले से इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करना चाहिए। आप किस बात का घमंड, किस बात का अहम लेकर चल रहे हो? अरे घमंड तो रावण का नहीं रुका, आप क्या? उसमें मतलब थोड़ा इतना आर्गुमेंट हो गया, तो निष्कर्ष ये निकला कि ठीक है कल सुबह मैं तुम्हारी ट्रेन करा दूंगा, तुम जाओ अपने घर, मैं अकेला ही ठीक हूँ। इसने कहा ठीक है कि अगर ऐसी ही बात है
तो मैं अब जो जाऊंगी वापस कभी नहीं लौटूंगी। बस हो गया, आपको बहुत मना लिया, समझा लिया लोगों ने भी, लेकिन आपके कुछ समझ नहीं आ रहा। इत्तेफाक ऐसा रहा कि उसी वक्त आधे पौने घंटे के बीच में माता पिता आ गए। उनका यहाँ पर कोई काम था तो सोचा कि मिलते चले। जैसे ही वो सामने आए ये बहू रोने लग गई, सारी बातें बताई। तो पिता ने कहा कि देख, तेरे लिए घर के दरवाजे हम आज खोलते हैं, अगर स्थिति ऐसी हो गई है, किराया देना है अभी दो और चलो यहाँ से, लेकिन सामने वाले की इज्जत करनी नहीं आई तुझे। वो जो भाई साहब है जो कि ज़मीन से उठकर अब किसी जगह पहुंच रहे हैं, उनको बधाई देने की बजाय ताना दे रहा था। अरे हंसकर बोल लेता उसके साथ 5 मिनट, उसे गले लगा लेता, उस आदमी को बधाई देता, उसको भी अच्छा लगता। तूने बहुत गलत किया। इसे न जाने क्यों ऐसा अपनी गलती का सा एहसास हुआ, बोलता है कि ठीक है, मैं उसे सॉरी बोल कर आता हूँ, माफ़ी मांग कर आता हूँ। ये गया तो उनके घर में आरती हो रही थी बाबा शाम की। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर बाबा आने वाले हैं। जैसे ही वो आया तो उसने देखा कि सभी लोग, चप्पल बाहर थी सभी की, और सब लोग आरती कर रहे थे। बाबा शाम की आरती चल रही थी घर में। ये भी रुक कर खड़ा हो गया, और जब प्रसाद बांट रहे थे तो ये भी खड़ा था। वो आदमी आया जो कि अभी गुस्सा गुस्सी हुई थी, एकदम देखता है इसे, बोलता है कि जय श्री श्याम। प्रसाद देने लगा तो उसने हाथ आगे करा और फिर बोलता है कि वो सॉरी। उसने कहा सॉरी नहीं, मैंने कहा जय श्री श्याम। उसने कहा मैं समझा नहीं। कह रहे भाई साहब जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे राम राम बोलते हैं ऐसे बोलो। इसने कहा जय श्री श्याम। कह रहे बस ठीक है, कल से दोनों भाई मिलके व्यापार करते हैं। उसने कुछ नहीं कहा लड़के ने, जो सामने वाला था। मैंने कहा ना कि बहुत भला प्यारा इंसान है, जिसे इसने अभी नौकर बोला था। इतनी सी भी चेहरे पर उसके गुस्सा नहीं थी ना। ये इसने बहुत कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। उसने कहा कि नहीं भाई साहब, अभी मैं थक रहा हूँ, सुबह बात करेंगे, दुकान वहाँ पर है, वहीं मिलेंगे सुबह सुबह। ठीक है जी। घर पे आया, माता पिता को बताता है। माँ ने कहा कि सारी बातें बंद करो और यहाँ से चल तू। उसने कहा नहीं, ऐसे ऐसे हुआ है, वो पूजा कर रहे थे, कोई बाबा शाम की आरती कर रहे थे। उन्होंने कहा वो यहाँ तक आ गए, बाबा शाम यहाँ तक आ गए? कह रहे मतलब समझे नहीं। कह रहे गुजरात में हमारी सोसाइटी के आसपास तो खाटू श्याम बाबा की बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम से न्यूज़ आनी शुरू हो गई है। वो बाबा तो बहुत चमत्कार करते हैं, ये कहाँ रहते बाबा, पता कर। अब ये सब लोग जो कि गुस्सा हो सकते थे एक दूसरे से, बाबा ने इनका मन बदल दिया। सब एक दूसरे को न जाने कहाँ कहाँ की क्या क्या बातें बता रहे हैं। एक अच्छा एटमोसफेयर हो गया, बच्चे खुश हैं, दादा दादी के साथ आए हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बातों बातों में रात कब बीत गई ये सो ही नहीं पाया, और सुबह ये तैयार हुआ। तैयार होने के बाद ये बाहर इंतज़ार कर रहा था कि वो भाई साहब जाएंगे। जाकर पता करा तो उन्होंने बताया कि वो तो मंदिर गए और वहाँ से ही अपना दुकान चले गए, क्योंकि पहला दिन है तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी जाकर साफ़ सफाई करेंगे। इसे बड़ा बुरा लगा कि अरे मतलब मुझे बताते तो सही। ये भी फटाफट से पहुंचा वहाँ पर, तो देखता क्या है कि वो आदमी अभी शटर नहीं उठाया था, बाहर झाड़ू वगैरह कर रहा था। ये गया, उसने कहा कि भाई साहब ये मत करो, ये मैं कर देता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, और इसमें कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उसने कहा आपको बाबा शाम का वास्ता, आप ये झाड़ू मुझे, मैं करूँगा। इसे समझ नहीं आया कि ये आदमी शायद कल तक बाबा को जानता भी नहीं था। इसने कहा कि ये सब मत करो आप, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपने पहला जो शब्द बोला है वो मेरे दिमाग में आ जाता है बार बार। इसने दोनों की कुछ बातें हुई, शटर उठा तो देखते क्या है, सामने एक ठेली है। अब इसने उस आदमी को देखा, मतलब जो हीरो हैं हमारी कहानी के, कि ये ठेली कैसी है। उसने कहा ये वही ठेली है जहाँ से मैं शुरू हुआ हूँ, और सामान इसी पर रखते हैं हम, और मैं इस ठेली को मतलब बेचना नहीं चाहता और छोड़ना भी नहीं चाहता। पहले किराए पे थी, फिर बाद में मैंने खरीदी थी, और आज मैं जो पहुंचा हूं बनाने को, मैं एक शीशे का काउंटर बना सकता हूं, लेकिन हाँ दुकान के अंदर सामान किसी न किसी चीज़ पर तो रखना है। तो मैंने ठेली रख दी, और ठेली के नीचे 3 लकड़ी की और वो लगा दी हैं, तो सामान रखने की रैक बन गई। तो कहता है टायर वायर हटा दो ना फिर इसमें से, अगर आपको ठेली अंदर रखनी है। किराना जी इन्हीं पहियों से मैंने ये सफ़र तय किया है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। तो इसने कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं इस सफ़र पे जा सकता हूँ? मैं समझा नहीं। कह रहे बाबा शाम का नाम लेकर मैं सोच रहा हूँ कि एक जगह तो यहाँ पर हम आर्टिफिशियल का काम कर ही रहे हैं, कोई और जगह, दूसरी जगह जहाँ पर जाकर व्यापार कर सकते हैं इस तरह का आर्टिफिशियल, ये फूल वगैरह का। उसने कहा भाई साहब बहुत दूर की सोच रहे हो। कह रहे अगर आप मानते हो तो मैं ये काम करके देख सकता हूँ। उसने कहा ठीक है।
इन्होंने इस ठेली को अच्छे से सजाया, अच्छे से इसमें जगह बनाई और आर्टिफिशियल जो भी बहुत सारा सामान था वो रखा। इसने बहुत कोशिश कर ली, इसका 10 रुपये का सामान नहीं बिका। शाम हुई, गुस्से में आया, कहता है कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, कोई नहीं पूछता, कोई आर्टिफिशियल नहीं बिकता और ऐसा और वैसा है। तो इन्होंने कहा बाबा शाम का नाम लेकर ना रोज़ काम पर आओ, कहीं ना कोई जो हमारी गलती होगी वो सामने आएगी और फिर एक व्यापार में तरक्की मिलेगी। पैसे की समस्या बाबा शाम बहुत जल्दी दूर करते हैं, मेरी तो कर दी, आपकी भी दूर हो जाएगी। उसने कहा पैसे से नहीं, मैं तो मन से और दिमाग से हार गया हूँ। कह रहे बस हारने वाले को ही ये पार लगाते हैं, जीतने वाला तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपने मन से ही जीत गया या अपनी काबिलियत से जीत गया, लेकिन जो हार रहा है उस पर बाबा ने अगर हाथ रख दिया, उस पर बाबा की कृपा हो गई, फिर उसे हराने वाला कोई नहीं। इसने ना थोड़ी सी इसमें बाबा को जानने की उत्सुकता हुई। इसे थोड़ा बताया गया कि महाभारत में शक्ल कुछ और हो जाती, महाभारत में जो लिखा गया है वो सब बदल जाता अगर बाबा शाम वहां रुक जाते। अकेले 100 इधर, 1000 उधर, 50,000 उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबा अकेले बस काफी थे। वो तो कन्हैया हैं जो कि सब कुछ जानते हैं भैया, और कन्हैया ने ऐसी ऐसी रचनाएं रच दी, तो ये भी एक कमाल है जो कि आज के टाइम में हम जैसों की मदद के लिए बाबा शाम है। होता क्या है कि इसे धीरे धीरे 3-4 दिन में ये पता चल गया, कोई भगवान मदद नहीं करते, बाबा शाम कोई मदद नहीं करते, सिर्फ कही सुनी बातें हैं, मेरा व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा, मैं कुछ नहीं बेच पा रहा। और 100% बता रहा हूँ आपको ये बात, कह रहे 3 दिन तक 10 रुपये का सामान नहीं बिका था। 20, 25, 30 रुपये की चाय ज़रूर पी जाते थे, वो अपनी जेब से खर्चा हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं। इसे समझ नहीं आई कि मेरी मदद के लिए मुझे भगवान शायद बदलने पड़ेंगे। जब ये इसका ये तीसरा दिन था और ये वापस लौट रहा था, तो इसने देखा एक जगह दरबार बन रहा था, दरबार सजाया जा रहा था। वहाँ जब जागरण होता है या बाबा शाम का कोई भव्य कीर्तन हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि 80% ताज़े, नए और ओरिजिनल फूल ही होते हैं। लेकिन वहाँ किसी बात पर गुस्सा गुस्सी हो रही थी, वो आएंगे और ऐसा और वैसा, न जाने क्या बात हो रही थी। ये वहाँ से जा रहा था, इसने पूछा हाथ जोड़कर, भाई साहब क्या बात हो गई, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कह रहे यहाँ फूल चाहिए, ला कर दे सकता है? इसने कहा हाँ फूल है मेरे पास। तो उन्होंने जो फूल बोले वो वाले इसके पास आर्टिफिशियल थे। उसने कहा हाँ ये हैं। अब इस आदमी ने देखा उसकी ठेली को, कह रहा अरे भैया अपनी ठेली लेकर आगे चलो। कह रहा लेकिन आप ऐसे मत बात करो, लेकिन बताइए तो सही कि कितने फूल चाहिए? कह रहा बाबा शाम का यहाँ भव्य कीर्तन हो रहा है, 3 घंटे में यहाँ पर जो परफॉर्मेंस करेंगे, जो गायक हैं, जो सिंगर हैं, वो सब आ जाएंगे। यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और आज बहुत बेइज्जती होने वाली है। ये सब पीछे से हटाना पड़ेगा, इस पंडाल को छोटा करना पड़ेगा। आपको पता है, आप जाओ ना अपनी ठेली लेकर जाओ। उसने कहा कितने फूल चाहिए? कह रहे भैया तू जितने सोच नहीं सकता उतने चाहिए, और हमें चाहिए ओरिजिनल, ये बनावटी नहीं चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। तो जो इसको काम को मैनेज कर रहा था वो भी आ गया। उसने कहा ऐसा है, अब जो स्थिति है वो ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लगाओ ना, लेकिन काम तो ख़त्म करो। उसने कहा भाई साहब ये ठेली पर 10-15 फूल थोड़ी ना लगेंगे, या आपको पता है पूरा स्टेज है पीछे का। उसने कहा कि ऐसा है भाई साहब, हम किराए पर तो नहीं देते। इसे बात बुरी लग गई। जो यहाँ का मालिक है ना, मैनेजर, उसने कहा किराए पर कौन ले रहा है? कह रहा नहीं होता है ना, दरबार वगैरह सजते हैं तो हमने सुना है कि किराए पर टेबल मेज आ जाती है, अगर आप चाहो खरीदना तो जितना चाहो उतना ये वाला फूल मैं ला सकता हूँ अभी। उसने कहा आधे घंटे में कुछ इसने क्वांटिटी बताई, इतना ला सकता है? उसने कहा जी बिल्कुल ला सकता हूँ, क्योंकि आधे घंटे से कम समय लगेगा, मेरी दुकान यहीं है। तो कह रहा तेरी दुकान है तो ठेली पर क्यों घूमता है? कह रहा मेरी मर्जी। इसने तय करे पैसे थोड़े से बढ़ाकर। ये दुकानदार का एक टेक्निक है और होना भी चाहिए। हर आदमी पैसा कमाने के लिए बाजार में आया, कोई मजाक थोड़ी ना है। वो तो ग्राहक की आदत है, भैया ठीक ठीक लगा लो, है भैया वहाँ तो इतने का मिल रहा है तो वहीं से ले लेना। क्यों दुकानदार का और अपना समय खराब कर रहे हो? ये जो इस तरह के लोग हैं ना, भैया वहाँ उतने का, यहाँ उतने का। तुमने कभी सामान खरीदा भी है या बस यही खेलने को निकलते हो शाम को?
मैं अपने दोस्त की दुकान पे एक दिन कुछ समय के लिए खड़ा हुआ था, वहाँ पर एक महिला आई, उसने ऐसे रेट बता दिए, ऐसे रेट में तो बन भी नहीं सकता, फैक्ट्री पे ना पहुँचे सामान। उसने हाथ जोड़ दिया कि अरे बहन जी बन नहीं हो पाएगा। और यही लोग जब मॉल वगैरह में होंगे ना, पिज़्ज़ा भाई साहब 300 वाला देते ना, अरे उसमें मोल भाव करो ना। या एक काम करो, जब डॉक्टर सामने बैठा हो ओपीडी में, वो कहे कि आपके 500 रुपये हुए, उससे को 50 ले ले, वो डॉक्टर तो 30 ले रहा है, कह के देखो, एडवोकेट से कह दो कि तुम्हारी कितनी हुई फीस, 10,000, हम तो 2,000 देंगे, वही अंदर करा देगा तुम्हें। लेकिन दुकानदार को तो कुछ समझते ही नहीं है ना, दुकानदार की कोई वैल्यू नहीं है। भैया ठीक ठीक लगा लो, ठीक होता क्या है भाई तुम ही बता दो, माथे पे चिपका लो कि हम ये सामान लेने आए हैं, इतने रुपए लाए हैं, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। ये हुई बात, पता नहीं मन में कितना ऐसा भरा हुआ था, सब निकल गया। होता क्या है कि इसने वो रेट तय करे और उसने हाँ करी, ये दुकान पहुंचा तो दुकानदार थोड़ा परेशान था कि आज पूरे दिन में व्यापार अच्छा नहीं हुआ, बाबा की कृपा, जैसा वो चाहें वैसा हो। उन्होंने कहा बाबा की कृपा हो गई है, ऑर्डर दिखाया, लिस्ट दिखाई, पैसे दिखाए, उसने कहा ये क्या है भाई साहब, इतना तो मेरे ख्याल से कभी ऑर्डर आया ही नहीं, कहाँ का ऑर्डर है। उसने बताया वो जो वहाँ कीर्तन है। अरे वहाँ तो हमें भी जाना है शाम को, बाबा शाम का कीर्तन है, वहाँ क्या करना है हमें। उसने बताया कि पंडाल सजना है। हैं जी, हाँ जी। अब इसने जी 8-10 अपने मित्रों को बुलाया, सामान गोदाम से, घर से, यहाँ से, इधर उधर से, जैसे भी इसने किया भाई साहब सारी चीज़ें मैनेज करी और वहाँ पहुँचाया कि लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, माल हम उतारेंगे बस। भाई साहब 2 घंटे में बहुत बढ़िया मुनाफा हो गया। अब इस आदमी ने कहा कि यही काम करना है और ये काम मुझे समझ आ रहा है। आज की डेट में ये भारत के बाहर भी ये आर्टिफिशियल फूल भेजते हैं और कहते हैं कि वो पहला दिन था जो कि बाबा शाम ने मेरी मदद करी और उसके बाद से आज तक वो मदद ही कर रहे हैं। ये कहते हैं कि बाबा शाम ने एक तरह से मुझे डांट लगाई सपने में कि माता पिता से हटकर तू किसी भी स्तर पे बैठ जाए, किसी भी जगह पहुंच जाए, तू रहेगा इतना सही, लेकिन अगर माता पिता के साथ है और तू इतना कमा रहा है तो तेरा दर्जा इतना है। उसके बाद इसने मम्मी पापा से अपने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि मेरे बड़े बोल, मेरी बदतमीजी सब मेरे सिर माथे, बस आज के बाद बदतमीजी नहीं होगी। और वो कहती हैं कि बाबा शाम ने किसी के लिए कोई चमत्कार किया हो नहीं किया हो, हमारे तो बेटे को सुधार दिया, इससे बड़ा चमत्कार नहीं है। जो वाइफ हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो खुद चाहती थी कि अपने घर ही रहें, किराया ठीक टाइम पर पहुंच गया था। और वो जो भाई साहब हैं उनका इन्होंने साथ अभी भी नहीं छोड़ा। दिल्ली और इनके घर व्यापार इतना अच्छा कर लिया है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब है भाई, पे पैसे की कोई टेंशन है नहीं। इनकी बड़ी बिटिया ने ये कहानी इन्हें कहा मुझे भेजने को, तो उन्होंने पहले बात करी। और गुड़िया थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम, कि आपने कहा कि भैया जैसे आप सुनाते हो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, ऐसा लगता है कि हम उस जगह घूम रहे हैं। और आपने कहा कि हमारे घर में सब लोग आपकी हॉरर स्टोरी भी बहुत देखते हैं और आपकी दादी अम्मा भी देखती हैं। अम्मा जी डंडौत, कैसे हैं आप? और माई अगर आपको डंडौत ना पता हो तो मैं ज़मीन पे लेट के आपके पैर छू रहा हूँ, ठीक है, इसे डंडौत कहते हैं। और फिर भी राम राम, बड़ा अच्छा लगता है जब पता पड़ता है कि हमारे बड़े भी हमारे को, हमारी हॉरर स्टोरीज़ को देखने पसंद कर रहे हैं। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। किसी भी बात पे यकीन करें नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एक बात 100% अपने मन में बिठा लीजिए कि ईश्वर चमत्कार करते हैं और कोई नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।